आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस का खैर मुसलसिल बढ़ रहा है और दुनिया भर में अब तक इस वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 30 लाख के करीब पहुंच गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से पीर की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में इस जानलेवा वायरस से अब तक 29,98,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और 2,07,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से दुनिया में सबसे ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और सबसे ज़्यादा हलाकतें भी हुई हैं। दुनिया की आलमी ताकत तस्वुर किए जाने वाले अमेरिका में अब तक 9,66,000 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 54,881 हलाकतें हुई हैं। यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क इटली में 1,98,000 अफराद इससे मुतासिर हुए और अब तक 26,644 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्पेन कोविड-19 वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका के बाद दूसरे मुकाम पर है। यहाँ अब तक 2,27,000 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं और 23,190 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,396 नए केसेस सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद बढ़कर 28,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि इस दौरान 48 अफराद की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 872 हो गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस की अब तक मजमूई तौर पर 27,892 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज़ शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों के सेहतियाब होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 381 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ही ऐसे लोगों की तादाद बढ़कर 6,185 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 11 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में तमाम 11 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। हैदराबाद को छोड़कर रियासत के किसी भी इलाके में आज नया केस दर्ज नहीं हुआ। फ़िलहाल 660 मरीज़ों का इलाज जारी है और 316 मरीज़ डिस्चार्ज हो गए हैं। ज़िले सूर्यापेट में 3 कंटेनमेंट जोन को ख़त्म कर दिया गया है। ज़िले के कोदाड़ कोविड इलाके के इस सेंटर का कलेक्टर SP ने मुआयना किया। कोडू नेरुडू चरला मट्टमपल्ली के अलग थलग मरकज़ को ख़त्म करने का कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस जोन में रहने वालों के 24 दिन तक घरों में मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने करवाए गए। इन मुआयनों में किसी में भी कोरोना वायरस की अलामात नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन वैसा ही बरकरार रहेगा, अवाम अपने घरों में ही महदूद रहें, ज़रूरी अशिया को अवाम तक पहुँचाने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 80 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इस रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से आज नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलों के साथ ही कोरोना वायरस के मरीज़ों की रियासत में तादाद बढ़कर 1,177 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामला सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले कृष्णा में दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िला गुंटूर है, जहां 23 मामले कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ज़िला कर्नूल रहा है। इस ज़िले में 13 नए मामला दर्ज किए गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। गुंटूर और नरसा रावपेट में गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस की जानिब से क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला व हुक्मरान जमात TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कोरोना वायरस के पेश नज़र पार्टी के यौम तासीस की तकारीब सादगी के साथ मनाई।
वज़रा अरकान असम्बली और पार्टी के अहम लीडरान ने मुतल्लिक़ा इलाक़ों में पार्टी का परचम लहराया। TRS पार्टी, जिसका क़याम तेलंगाना ख़ित्ते को रियासत का दर्जा दिलाने के मकसद के साथ अमल में लाया गया था, ने अपने क़याम की 2 दहाइयों की तकमील की है। वज़ीर आला आज सुबह पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन पहुँचे, जहाँ उन्होंने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर सिर्फ चंद सीनियर लीडरान ही मौजूद थे। मिस्टर राव ने सबसे पहले तेलंगाना तहलील और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के अहम नज़रिए वाले प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। बादअज़ा उन्होंने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर लॉकडाउन के उसूलों के मुताबिक समाजी फासले को बरकरार रखा गया। पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ मुख्तसर तबादले ख्याल के बाद वो अपनी सरकारी क़यामगाह पर गति भवन रवाना हो गए, ताकि वज़ीर आज़म के साथ लॉकडाउन के पेश नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिरकत कर सकें। पार्टी के लीडरान ने उस तकरीब को बड़े पैमाने पर मनाने का मनसूबा तैयार किया था, ताहम वज़ीर आला ने लॉकडाउन के पेश नज़र इसको सादगी के साथ मनाने की हिदायत दी। पार्टी कैडर को हिदायत दी गई कि वो लॉकडाउन के उसूलों के मुताबिक अपने इलाक़ों में पार्टी परचम लहराएं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के यौम तअसीस के मौके पर सिद्दीपेट असम्बली हल्के के तूपरान के मुकाम पर पार्टी के परचम कुशाई की गई। रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर पार्टी परचम लहराया। रुकने काउंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी ने अपने क़यामगाह पर परचम लहराया। रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने अपने हल्के असम्बली निर्मल में TRS पार्टी परचम लहराया। रियासती वज़ीर सत्यावती राठौर ने ज़िले महबूबाबाद में पार्टी वर्कर्स के साथ मिलकर पार्टी के यौम तअसीस के मौके पर पार्टी परचम लहराया। कोरोना वायरस से लॉकडाउन की वजह से वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल ने TRS पार्टी की 20वीं यौम तअसीस पर अपने हलकों में पार्टी परचम लहराया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दफ्तर के कविता ने भी पार्टी की यौम तअसीस के मौके पर परचम कुशाई की। तेलंगाना राष्ट्र समिति की यौम तअसीस के मौके पर TRS पार्टी की क़यादत में हैदराबाद बंजारा हिल्स में बंजारा गार्डन पर खून का अतिया कैंप मुनक़्क़िद किया गया। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार को रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने मेडिकल टेस्ट के लिए, जिसके बाद संतोष कुमार ने खून का अतिया दिया। इस कैंप पर GHMC मेयर B राम मोहन, अरकान काउंसिल करने प्रभाकर, नवीन राव, अरकान असम्बली दानम नागेंदर, बालिक सुमन, TRS जनरल सेक्रेटरी श्रवण कुमार रेड्डी के अलावा पार्टी कायदीन और वर्कर्स ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के जाने वाले सख्त इक़दामाती तदाबीर के बावजूद ये खौफनाक वायरस रियासत की राजभवन और एक रुकन पार्लियामेंट के घर पहुंच गया। गवर्नर बसवा भूषण हरिचंदन के स्टाफ से वाबस्ता 4 अरकान को कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए हैं, जिनमें एक ने हाल ही में हैदराबाद का सफ़र किया, लेकिन बाकी 3 ने हालिया अरसे में किसी मुकाम का सफ़र नहीं किया। इस दौरान हल्के लोकसभा कर्नूल के YSR कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार के 6 अरकान के मुआयने को कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें उनके 83 साल वालिद के अलावा 2 भाई और भावजें और एक लड़का शामिल है। आंध्र प्रदेश के ज़िले कुन्नूर में हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार के ख़ानदान के 6 अरकान को कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए। कर्नूल ज़िले में ताहाल 292 मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं। कुमार ने मीडिया को बताया कि उनके 6 अरकान ख़ानदान बशमूल इनके भाई कोविड-19 से मुस्बित पाए गए। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन तमाम की हालत मुस्तहकम है। रुकन पार्लियामेंट ने दावा किया है कि कर्नूल में सबसे ज़्यादा नमूने हासिल किए गए हैं, इसीलिए कोरोना वायरस के ज़्यादातर मामलात मुस्बित पाए गए हैं। उन्होंने अपोजिशन जमात के लीडरों के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि हुकूमत ज़िले में इन मुस्बित मामलात में इजाफे की रोकथाम में नाकाम हो गई है। ज़राए ने कहा कि 7 डॉक्टर्स ज़िले में कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए और एक डॉक्टर की हाल ही में मौत भी वाक़ हुई है, जिससे ज़िले में सूरत हाल की काफ़ी संगीन होने का पता चलता है।
रियासती हुकूमत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजय जैन को इस ज़िले में तैनात किया है ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कहा कि 3 कोविड-19 खुसूसी अस्पताल ज़िले में कायम किए गए हैं, जहां पर 252 मुस्बित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। एपी के ज़िले चित्तूर से तमिलनाडु को जोड़ने वाली सरहद पर तमिलनाडु के अहदेदारों की जानिब से दीवार तामीर कर दी गई है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। तमिलनाडु की सरहद पर जुमला 3 दीवारों की तामीर का काम अंजाम दिया गया है। सूरत हाल में पड़ोसी रियासत एपी से किसी को भी तमिलनाडु अपनी रियासत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देना चाहती है। वायरस की रोकथाम के लिए ही इस तरह की दीवार की तामीर का काम अंजाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर के तुरुताड़ी की शिट्टंगल शाहरा पर भी एक दीवार तामीर की गई है। इस तरह मल्लामुनीरू के हुदूद में एक दीवार, बोमा समुद्रम इलाके को तमिलनाडु से जोड़ने वाली शाहरा पर एक दीवार की तामीर का काम किया गया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। ज़िले के नरसरावपेट में आवाम के घरों से न निकलने को यकीनी बनाने के मुनासिब इक़दाम किए गए हैं, जिसके लिए मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको अलग थलग मराकज़ भेजा जा रहा है। इस ज़िले में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 214 तक पहुँच गई है। डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाबा फसीउद्दीन ने यौम तासीस टीआरएस के सिलसिले में आरआरपुरा में पार्टी के परचम की कुशाई अंजाम दी। बाबा फसीउद्दीन ने इस मौके पर तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सियासी बसीरत को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने पार्टी वर्कर्स को मशवरा दिया कि वो समाजी फासले की बरकरारी के ज़रिए कोरोना वायरस से मुकाबला करते हुए रियासती हुकूमत के इक़दाम में ताउन करें। उन्होंने पार्टी वर्कर्स को कोरोना वायरस से महफूज रहने के अमली तरीक़े की अमली मशक़ भी करवाई। हेलो साहब, मैडम ये साइड आप साइड लो बोलिए पूरा समाज का దూరాన్ని పాటిద్దాం भारतीय जनता पार्टी ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो किसानों के मसाइल पर सियासत कर रही है, जबकि किसानों से धान की खरीदारी के लिए राइस मिलर्स गैर ज़रूरी शराइत आयद करते हुए कम कीमत अदा कर रहे हैं। बीजेपी ने रियासती हुकूमत की तसाहुली और लापरवाही के खिलाफ रियासती गवर्नर को एक याददाश्त पेश करते हुए किसानों के साथ इंसाफ के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की गवर्नर से ख्वाहिश की है। जो बाधा में हैं, जो कठिनाइयाँ झेल रहे हैं इस लॉकडाउन के कारण, इस विषय पर हमने परसों सारे हमारे नेता एक दीक्षा किया था ताकि सरकार के नज़र पर उन सब की कठिनाइयाँ, उन सब के जो समस्याएं हैं सरकार के नज़र में आए। लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है और किसान इनके कारण, इनकी नीतियों के कारण आज बड़ी कठिनाई झेल रहे हैं। उनका जो फसल जो है मार्केट सेंटर्स पे आ रहे हैं ख़रीदने के लिए, ख़रीदार जो राइस मिलर्स हैं वो उन्हें कम दाम में ख़रीद रहे हैं। उनका जो गनी बैग जो चाहिए, जो वेट का वेइंग मशीन रहता है, मॉइस्चर मशीन रहता है, ये सारे जो है कमियां हैं और इन कमियों को सरकार को पूरा करना चाहिए। आज 3 किसान जो है आत्महत्या भी किए हैं। तो इस तरह की जो परिस्थिति हमारे प्रदेश में है, तो सरकार को ये चाहिए कि वो जो है हमारे किसानों को बचाए, लेकिन किसानों को बचाने के सिवाय उनको राजनीति आज सूझ रही है और राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम राज्य सरकार से ये कहते हैं कि कोविड और लॉकडाउन के समय पे आपने जितना हमें सहायता की है, जितना आपने सहयोग दिया है केंद्र सरकार को, किसान के मामले में भी आपको उतना ही करना चाहिए। लेकिन किसान को आपने नज़रअंदाज किया है, किसान के समस्याओं को आपने दूर रखा है, किसान की समस्याओं को आप कोई हल करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो इसीलिए जब सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, पूरी तरह से लापरवाही बता रही है, तो इसलिए आज हम
हमारे गवर्नर जी से मिले थे और उनको ये रिप्रेजेंटेशन किए कि आज जो मार्केट में जूट बैग्स का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, कांटे का हो, हमाली का हो और इस तरह के कई जो आज कमजोरियां हैं इसको सरकार को डायरेक्ट कर इन सबको आज फसल बेचने के लिए हर तरह की सुविधाओं को सरकार को देखना चाहिए और गवर्नर जी ने इसके बारे में पूरी तरह से जांच-बीच करने की उन्होंने पूरी कोशिश करेंगे, इस तरह का आश्वासन हमें दिया है। उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के लिए तेलंगाना से रवाना हुए नकल मकानी करने वाले मजदूर जोड़े के 1000 किलोमीटर के सफर का अख्तिताम अलग थलग मरकज पर हुआ। मलकानगिरी जिले के खैरपेट से संधुगुड़ी देहात का रहने वाला ये जोड़ा कुछ दिनों से तेलंगाना के जिले करीमनगर में मजदूरी करते हुए मुकीम था। लॉकडाउन की वजह से मजदूरी न मिलने पर कॉन्ट्रैक्टर से इस जोड़े ने 7,000 रुपये की रकम हासिल की और इसमें से 5,000 रुपये की रकम से एक साइकिल खरीदी। इस साइकिल पर यह जोड़ा अपने आबाई मुकाम के लिए रवाना हुआ। 9 दिन तक इस जोड़े ने साइकिल पर सफ़र तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र किया। ताहम हफ्ते की शब मलकानगिरी ज़िले के गोविंदपल्ली के करीब पुलिस ने इनको रोक दिया और इनको अलग थलग मरकज़ मुंतकिल कर दिया। ट्विटर को गलत मालूमात देने के बाद राचाकुंडा पुलिस ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। एक रोज़ कबल ट्विटर इस्तेमाल करने वालों का जवाब देते हुए राचाकुंडा पुलिस ने लिखा, सर अजान और सायरन की इजाज़त नहीं है। मोहम्मद मुजाहिद नामी एक ट्विटर सारिफ ने यह पुर कमेंट करते हुए लिखा कि सेकुलर CM अजान या सायरन में क्या मसला है, हम किसी लॉकडाउन खवानीन को नहीं तोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट कोविड-19 के रहनुमा उसूल के मुताबिक हर घर पर ही नमाज पढ़ रहे हैं। गलती की इस्लाह करते हुए राचाकुंडा पुलिस ने न सिर्फ मुतनाज़ा ट्वीट को हदफ कर दिया बल्कि इसकी वजाहत भी जारी कर दी। उसने लिखा है कि सोशल मीडिया सेल का गलत जवाब था। पुलिस ने गलत मालूमात फराहम करने के जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने की भी यकीन दहानी कराई है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन हिदायतनामे के मुताबिक तमाम मजहबी मकामात को अवाम के लिए बंद किया गया है, ताहम अजान और सायरन पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस के रुकन असम्बली टी जग्गारेड्डी ने मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के मौके पर मुसलमानों को दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम घरों में रहकर इबादत करें। उन्होंने कहा कि केसीआर ने एहतियाती तौर पर 7 मई तक लॉकडाउन में इजाफा किया है। लॉकडाउन में मज़ीद 2 या 3 माह तोसी करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के नतायज अब सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए डॉक्टर्स नर्सेस अवाम की खिदमत कर रहे हैं। हुकूमत उन्हें तमाम सहूलियात फराहम करे। इस तरह पुलिस जो 24 घंटे लॉकडाउन को मुस्तहकम कर रही है, हुकूमत उन्हें भी सहूलियात दे। रियासत की मुसीबत पर मरकज़ के साथ बातचीत की जाए। సంగారెడ్డి నియోజక ప్రజలందరికీ నా యొక్క నమస్కారం। ముఖ్యంగా మనకు ఈ కరోనా వ్యాధి వచ్చి దాదాపు మన రాష్ట్రానికి దాదాపు వచ్చి 1 మంత్ అయింది। ఇది మనకు జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చిలో మన ప్రపంచ దేశాల్లో వచ్చింది। తర్వాత భారతదేశానికి ఎంట్రీ కావడం, మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చినట్టయితే ఒక నెల రోజుల నుంచి ఈ కరోనాకు సంబంధించిన వ్యాధి రావడము, దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అలర్ట్ చేయడము, అందరూ ఇంటికే పరిమితం కావాలని నిబంధనలు పెట్టడము, దాన్ని ప్రజలందరూ కూడా పాటించడం వల్ల ఈరోజు కేసులు ఎక్కువ, కరోనా కేసులు ఎక్కువ, పాజిటివ్ కేసులు రాకుండా ఇప్పటి వరకైతే మన రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా మన సంగారెడ్డి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మనకు 6-7 కేసులు పాజిటివ్ కేసులు వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను కూడా తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఎవరికి కూడా పాజిటివ్ రాకపోవడము, ఇప్పుడు వచ్చిన 6 మంది। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।